तो जैसा कि हम लोगों ने एंगल्स वाले वीडियो में देखा था कि एंगल्स का मतलब सीधे-सीधे आप सर्कल से समझ सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टैन, थीटा वगैरह में। और इसमें भी आपको पता है कि साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये है। तो मैं जब 10th में पढ़ता था और ये फंक्शंस इंट्रोड्यूस कराए गए थे, तो उसमें कहा था कि आप जब भी ऐसे फंक्शंस को देखें तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए साइड में 90 डिग्री के सामने दो एंगल्स होंगे, तभी तीसरा एंगल खुद 90 डिग्री हो गया। तो आप जिस एंगल उन बचे हुए दो एंगल में किसी एक को भी चूज़ कर लें, वो आप उस एंगल से आप बाकी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, इन दोनों में से कौन क्या है ये डिसाइड कर पाएंगे। वैसे तो ये सबको पता ही होगा कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन मुझे दिक्कत ये आती थी कि एंगल्स अगर सर्कल से, तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया था, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से आपको ट्रायंगल बनाना होता है और उसी से साइन थीटा और कॉस थीटा और बाकी सब पता चलता है। लेकिन तब आप क्या करेंगे जब आपको 11th-12th में साइन का एक कर्व बता दिया जाता है, कॉस का एक कर्व बताया जाता है, उसमें आप सर्कल ले आते हैं। तो टीचर्स तो फिर कर्व में आपको बताएं, अगर आप पूछेंगे कैसे बना, ये कर्व क्यों आ रहा है, तो या तो वो कह देंगे कि साइन की वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया गया है, उससे ये कर्व बना और रिपीट होता रहता है। या फिर वो बताएंगे आपको कि एक सर्कल बना देंगे, प्लॉट कर देंगे, उसके ऊपर वो दिखाएंगे कि रेडियस को अलग अलग 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45, 35, 135 टू 75 डिग्रीज पे सर्कल की रेडियस से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करके आपको दिखा देंगे कि जैसे जैसे ये रेडियस आपकी घूमती जाएगी वैसे वैसे आपका जो परपेंडिकुलर है वो चेंज होता जाएगा। और एक्चुअली में होता भी यही है, यही डेफिनेशन भी है। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये सर्कल कभी ट्रायंगल कभी सर्कल, और ये करने की ज़रूरत क्या है कि सर्कल बना के आप उसके अंदर परपेंडिकुलर बना के ड्रॉप करके बना रहे हैं, वैल्यूज़ प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ पे। तो इसका मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सर्कल है, उस सर्कल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा कहाँ से सर्कल शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मुझे तो ये आइडिया सबसे ब्रिलियंट इसलिए लगता है क्योंकि जिसने भी सोचा होगा तो उसने पहले सर्कल पे दो लाइंस ड्रॉ करी, एक एक्स एक्सेस बना लिया, एक वाई एक्सेस मान लिया, और उसमें भी क्योंकि उसके चार पार्ट तो हो गए, लेकिन चार पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो उसने एक पॉजिटिव एक्स एक्सेस मान ली और एक निगेटिव मान ली, एक पॉजिटिव वाई मान ली, एक पॉजिटिव निगेटिव वाई एक्सेस मान ली। तो अब आप सर्कल के चारों पार्ट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्लस प्लस क्वाड्रेंट, प्लस माइनस क्वाड्रेंट, माइनस प्लस क्वाड्रेंट, माइनस माइनस क्वाड्रेंट। जैसे ही चार क्वाड्रेंट हो गए, सर्कल को भी आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सा एंगल कहाँ है। अब आप सर्कल में किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं उसके एक्स एक्सेस क्योंकि 0 डिग्री माना जाता है प्लस प्लस क्वाड्रेंट्स के शुरू होते ही, तो वहाँ से आप अब सर्कल में किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। लेंथ से कि ओरिजिन से सर्कल की लेंथ कितनी दूरी लेंथ कितनी है और कितने एंगल पे है, जिसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। तो इसी से आप कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ मिलती है, एंगल का भी यूज़ होता है। पर हम लोग को क्योंकि एंगल सर्कल होता है ये बताते नहीं है, तो जब आप साइन थीटा ट्रायंगल से आपको सीधे पढ़ा दिया गया है कि आप ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल्स निकल आता है। उसके बाद जब अचानक से साइन कर्व पढ़ाया जाता है तो आपको फिर सर्कल बताने लगते हैं, उसके अंदर फिर ट्रायंगल बनाने लगते हैं।